प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तीनों सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है। कांग्रेस और बसपा ने इन उपचुनावों से दूरी बनाकर रखी हुई है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी न होने से अब इन तीनों सीटों पर सबकी नजरें दलित वोटरों पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि तीनों सीटों पर दलित वोट अच्छी भूमिका में है। ऐसे अगर यूपी के कुछ पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों की बात करें तो बसपा का कोर वोटर दलित बसपा से अलग थलग पड़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दलितों का एक बड़ा वर्ग आज भी बसपा को वोट करता है। खतौली विधानसभा सीट पर भीम आर्मी प्रमुख और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने आरएलडी कैंडिडेट का समर्थन किया है। चंद्रशेखर आजाद का सपा संगठन कैंडिडेट को समर्थन मैनपुरी और रामपुर में भी दलितों के बीच असर डाल रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ मुकाबला सपा प्रत्याशी डिंपल यादव और बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्या के बीच में है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सन 1996 से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। उसके पहले भी यहाँ समाजवादी पार्टी दलों के सांसद रहे हैं। बीजेपी को अभी तक मैनपुरी में जीत नसीब नहीं हुई है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादव और शाक्य वोटर की संख्या के बाद यहाँ दलित वोटरों की संख्या है। दलित मतदाताओं की संख्या लगभग यहाँ 1,20,000 के करीब है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में चुनाव हमेशा जातीय आधार पर ही लड़ा है और यही वजह रही है कि किसी की भी आंधी या लहर में यहाँ सपा को कोई नहीं हरा पाया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। मैनपुरी का लगभग 1,80,000 दलित किस ओर करवट लेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बसपा को कभी मैनपुरी में जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन बसपा ने अपने दलित वोटरों के सहारे अच्छा प्रदर्शन भी किया है। पिछले कई चुनाव के आंकड़ों पर जाएं तो बसपा मैनपुरी लोकसभा सीट पर लोकसभा के पिछले 5 चुनावों में बसपा यहां 2 बार तीसरे स्थान पर रही है, तो वहीं 3 बार दूसरे स्थान पर रहकर सपा को टक्कर दी है। वर्ष 2004 में बसपा को यहां करीब 1,23,000 वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर थी। फिर 2004 में उपचुनाव में बसपा ने यहां 1,70,000 वोट हासिल किए। अगर 2009 के चुनाव की बात करें तो बसपा को 2,19,000 वोट मिले थे और वह दूसरे स्थान पर थी। 2014 में वर्तमान सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्र मौर्य बसपा से कैंडिडेट थी और तब उन्होंने मोदी लहर के बाद भी 1,42,000 वोट समाजवादी पार्टी के गढ़ में प्राप्त किए थे। 2019 चुनाव में सपा बसपा का संगठन था और तब जाकर यहां मुलायम सिंह यादव को लगभग 5,25,000 वोट प्राप्त हुए थे, लेकिन जीत का आंकड़ा बेहद कम था। करीब 94,000 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी हारे थे। पिछले कई चुनावों को देखें तो बसपा का कोर वोट एक बड़ी संख्या में बीजेपी को ट्रांसफर हो गया है। समाजवादी पार्टी भी बसपा पर दलित वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने का आरोप लगाती आई है। मैनपुरी में करीब 1,80,000 दलित वोटरों में से लगभग 1,30,000 जाटव दलित हैं और जाटव वोट अभी भी बसपा को वोट करता आया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बसपा प्रमुख मायावती का स्वयं जाटव होना है। इसके अलावा गैर जाटव पासी, धोबी और वाल्मीकि वोटर अधिक संख्या में बीजेपी के पास चला गया है। मैनपुरी में ये जाटव वोट जिस ओर करवट बैठेगा उसी की राह आसान होती नजर आ रही है। सपा और बीजेपी इस बात को समझ रहे हैं कि दलित वोट ही उनकी इस चुनाव में राह आसान कर पाएगा। दोनों दल दलित वोट को पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपनी दलित नेताओं की फौज को मैनपुरी में उतार दिया है, जो बूथ लेवल से लेकर ब्लॉक स्तर तक दलित वोटरों को साधने में लगे हैं। मैनपुरी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी दलित वोटरों को डिंपल यादव के पक्ष में करने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव का दलितों को रिझाने का प्लान भी सामने आया था। अखिलेश ने करल विधानसभा में लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन एक दलित महिला के हाथों करवाया था। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर शहर में विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। सपा ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने आजम खान के घुर विरोधी आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। रामपुर शहर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसकी बदौलत ही आसिम खान 10 बार यहां से विधायक रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ बसपा भी यहां कभी जीत का मजा नहीं चख सकी है। रामपुर शहर में दलित वोटर लगभग 20,000 हैं। इसके बावजूद 2022 विधानसभा वोट में बसपा कैंडिडेट को यहां मात्र 5,000 वोट मिले थे। अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों पर जाएं तो बसपा यहां 2017 में अच्छा चुनाव लड़ी थी और कुल वोट का 25% बसपा को ही मिला था। 2012 चुनाव में बसपा का यहां वोट शेयर 10% ही रहा। 2007 में बसपा के वोटों का आंकड़ा मात्र 5% रहा था। अगर आंकड़े देखें तो बसपा का ग्राफ यहां लगातार गिर रहा है, जिससे स्थिति साफ है कि बसपा का कोर वोट यहां बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। जुलाई में हुए रामपुर लोकसभा उपचुनाव में ये देखने को मिला था कि बसपा का चुनाव न लड़ने का सीधा लाभ बीजेपी को ही मिला था और सपा का भारी नुकसान हुआ था।
इस विधानसभा उपचुनाव में भी बसपा के लड़ने से बीजेपी फायदे में है। रामपुर की राजनीति को बारीकी से समझने वाले अब्दुल्ला आरिफ कहते हैं कि पिछले चुनावों को देखा जाए तो जितना बसपा यहां कमजोर हुई है, बीजेपी उतनी ही मजबूत हुई है। पिछले चुनावों में बसपा का कोर वोट बीजेपी और सपा में 70% और 30% के हिसाब से शिफ्ट हुआ है। रामपुर में ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि सपा सरकार के दौरान एक शॉपिंग मॉल के लिए एक दलित बस्ती पर बिल्डोजर चलवा दिया गया था, जिसके बाद से दलित सपा से नाराज हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधायकी जाने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। सपा और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन के चलते ये सीट आरएलडी के पास है। आरएलडी ने गुर्जर समाज से आने वाले मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। खतौली सीट में मुस्लिम वर्ग 27% के साथ अच्छी भूमिका में है, वहीं हिंदू वर्ग में यहाँ दलित सबसे अधिक हैं। दलित बड़ी तादाद में होने के बाद भी पार्टियां यहां गुर्जर, जाट और सैनी कैंडिडेट उतारती हैं। इस सीट पर करीब 60,000 दलित हैं। इसके बाद 30,000 सैनी और करीब 27,000 गुर्जर हैं। इनके अलावा जाट इस सीट पर 24,000 वोटर हैं। पिछले 3 चुनाव के आंकड़े देखें तो बसपा का प्रदर्शन यहां ठीक रहा है। बसपा ने इस सीट पर महज एक बार में ही जीत दर्ज की है। बसपा को यहाँ 20% वोट शेयर मिलता रहा है। 2022 में बसपा को यहाँ लगभग 14% वोट शेयर मिला था, वहीं 2017 में बसपा यहाँ 17% वोट लेकर आई थी। बसपा यहाँ दलित वोटरों के भरोसे 2012 में 24% वोट पाई थी, जो सपा से 1% ज्यादा था। 2007 में बसपा ने 32% पाकर यहाँ जीत दर्ज की थी। खतौली के 2007 के बाद चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ बसपा का ग्राफ गिरने लगा है, तो वहीं बीजेपी का बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि बसपा का वोट भाजपा की ओर झुका है। आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में बसपा के ना होने का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2022 में बसपा की स्थिति पूरे देश में अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद बसपा के यहाँ गुर्जर प्रत्याशी को गुर्जर और दलित का वोट मिलाकर लगभग 31,000 वोट मिला था। अगर आरएलडी को बसपा को 2022 में मिले वोट का बड़ा हिस्सा और गुर्जरों का साथ मिला तो उसका गुर्जर मुस्लिम जाट समीकरण पर काम कर सकता है और आरएलडी की राह आसान हो सकती है। वैसे भी खतौली एक लंबे समय तक आरएलडी का गढ़ रहा है। पिछले कुछ उपचुनावों की बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनावों में बसपा ने प्रत्याशी उतारा था, वहीं रामपुर में बसपा ने प्रत्याशी नहीं दिया था। आजमगढ़ में बसपा कैंडिडेट होने के कारण सपा को नुकसान हुआ, वहीं रामपुर लोकसभा में उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी न होने के कारण बीजेपी को सीधा फायदा मिला था। हाल ही में लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भी बसपा उपचुनाव से दूर थी और उसी दूरी का बीजेपी को फायदा भी मिला। बसपा प्रमुख मायावती ने लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर ट्वीट किया है। अगर उस ट्वीट पर जाएं और उसको समझें तो ये सामने आएगा कि मायावती सपा की बीजेपी से लड़ने की समक्षता पर सवाल उठा रही हैं। मायावती ट्वीट के जरिए कहना चाह रही थी कि सपा बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है और पिछले उपचुनाव में हुई सपा की हार को वो अपने ट्वीट के जरिए यही बताकर पेश कर रही हैं कि सपा बीजेपी को मात नहीं दे सकती है।